Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 दैट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। और इससे पहले हमने क्या किया है कि भाई पहले वाली वीडियोस हमने 6.1 के लगभग सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए A to Z। और आज हम 6.1 के कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं और आज हम लोग अपना काम जो शुरू कर रहे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे कि हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है तो एग्जाम्पल्स भी हमारे बहुत आसान हो चुके हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 बिल्कुल कैजुअल क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा डायग्राम को हमें चूज करना है, तो डायग्राम क्या है हमारा, सर्कल है। सर्कल में क्या होगा, रेडियस। ठीक, और रेडियस हमें गिवन है, सो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है हमारा, आर। ओके, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल की बात करनी है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा भाई, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसने क्वेश्चन में स्पेशली हमें कहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ओके, मतलब डिफरेंशिएट हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, डी अपॉन में डी आर एंड पाई हमारा कांस्टेंट है, साइड में आ जाएगा डी अपॉन डी आर एंड आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, 2r। ओके, एंड देन उसने कहा कि व्हेन r इज 5, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल कैजुअल क्वेश्चन है हमारा, d अपॉन में dr। ठीक, व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, सो 2 पाई r के प्लेस पर क्या आ जाएगा 5 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई। अब 10 पाई जैसे मैंने कहा यूनिट डिसाइड करनी है, एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो ये हमारा एग्जांपल 1 था जो कि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। डायग्राम क्या है हमारा, क्यूब। तो एक क्यूब बना लेते हैं यहाँ पर। अब कई बार मेरे स्टूडेंट से पूछा कि सर ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है या नहीं है। तो डायग्राम बनाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मगर डायग्राम हम अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं ताकि हमें बिल्कुल डायग्राम क्लियर हो, जो हम हमारा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो। अब एक क्यूब है हमारे पास, डेफिनेटली क्यूब की साइड क्या होगी, एज क्या होगी, ए होगी, ए एंड ए। सो लेट द एज ऑफ क्यूब विच इज इक्वल टू ए। अब लास्ट में फिर क्वेश्चन में उसने कहा द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। ठीक, क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है विच इज इक्वल टू 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और ये कंडीशन हमें क्या है अभी गिवन है यहाँ पर। ठीक, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि जब भी हम वर्क कर रहे होते हैं वॉल्यूम और एरिया दे रखा तो हमें स्पेस हमेशा छोड़ना होता है। चलिए आगे देखते हैं, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज होगा, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं। ठीक, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक, सरफेस एरिया एस बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6a स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट। तो यहाँ आ जाएगा ds अपॉन में dt, 6 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ a स्क्वायर, तो आ जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2a एंड देन a का हो जाएगा हमारे पास dA अपॉन में dt। अब यहाँ क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ब्लॉक हो गया, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था, बिकॉज हमें वॉल्यूम गिवन है। तो मैंने यहाँ लिखा भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, एच क्यूब कहते हैं इसे। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट। तो यहाँ आ जाएगा भाई डी वी अपॉन में डी टी, और ए क्यूब क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर और डी ए अपॉन में डी टी, जो हमें चाहिए था विद द हेल्प ऑफ चेन रूल आ जाएगा यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी। अब डी वी बाई डी टी वी हैव 9, ये हमें गिवन है, अपॉन में 3a स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी ए अपॉन में डी टी
ठीक, थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे। सो फाइनली डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू आ जाएगा 3 3 = 9। सो यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन में ए स्क्वायर। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, बिकॉज हमें इसी की ज़रूरत बिल्कुल थी यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास डी अपॉन डी टी है, तो हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग अपने एक्सरसाइज में अच्छे से कर चुके हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ गया भाई, डी एस अपॉन में डी टी, 6 2 = 12 ए, और डी अपॉन डी टी हमारे पास है भाई 3 अपॉन में ए स्क्वायर। तो ए से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 36 अपॉन में ए। ठीक, अब यहाँ पे आंसर नहीं है हमारा आंसर इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी पहले। जो हमें दे रखी है एज हमें दे रखा है 10, ए इक्वल टू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सेंटीमीटर इसमें डाल देते हैं भाई, तो 36 अपॉन में 10, तो विच इज इक्वल टू 3.6। ठीक, अब यूनिट बना लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सरफेस एरिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्या आ जाएगा सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 था, ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था, बट ये साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारा, तो उसका बहुत ध्यान रखना है आप लोगों ने, बिल्कुल भी इसे लूजली नहीं लेना है, और एक दो बार इसको रिपीट करके जरूर देखना है। और जैसे मैंने एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, हल्का सा देख लेते हैं। मैंने पहले भी कहा अगर आपको वॉल्यूम गिवन है आप हमेशा स्पेस छोड़ेंगे, फिर जो से निकालने के लिए पहले हमने उसमें वर्क किया। अब यहाँ पर जो चीज़ अटकी उसे हमने विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट किया, वैल्यू पुट किया एंड हमने आंसर गेट किया। तो अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा, बिकॉज ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में कर रखा है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन में बिल्कुल एक्जैक्टली 5 के जैसा है, एग्जैक्ट 5 के जैसा है। इसमें क्या कह रहा है भाई, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, लगभग लैंग्वेज भी वैसी है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन ए सर्कल्स। ठीक, वेव हमारी किस फॉर्म में जाएगी, सर्कल की फॉर्म में जाएगी। सर्कल में क्या होता है भाई, रेडियस होता है। ठीक, वेव मूव्स इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेट ऑफ मूवमेंट दे रखी है, मूवमेंट किस में होगी, रेडियस की टर्म में होगी। चलिए यहाँ क्या करते हैं भाई, लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव। ठीक, सर्कुलर वेव का रेडियस हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, और हमें ऑलरेडी गिवन है डी आर अपॉन में डी टी। ठीक, बिकॉज सर्कल में तो रेडियस ही है, तो वो हमें सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड ये हमें क्या है भाई गिवन। और जैसे मैंने पहले भी कहा, एरिया और वॉल्यूम के टाइम में हम लोग स्पेस छोड़ते हैं। अगर उससे छोटी कोई यूनिट दे रखी है, लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखा है, या कोई विड्थ दे रखी है, तो उस केस में हम लोग स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। एट द इंस्टेंस व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10, ठीक, रेडियस हमें गिवन है। हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है यहाँ पर, तो एरिया ऑफ सर्कुलर वेव क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर की टर्म में होगा। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक, तो डी ए अपॉन में डी टी, पाई हमारा कांस्टेंट है, साइड में आ जाएगा, और यहाँ पर डी अपॉन में डी टी आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 2 आर एंड देन डी आर अपॉन में डी टी। तो सिंपली डी आर अपॉन डी टी तो हमारे पास ऑलरेडी है, सो यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर, और डी आर बाई डी टी के प्लेस पे आ जाएगा 4, यानी 4 2 = 8 पाई आर। ठीक, अब जस्ट वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पर डी ए अपॉन में डी टी, और यहाँ पर हमें आर रेडियस ऑफ सर्कल पहले से गिवन था, आर इक्वल टू 10 हमें रखना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 पाई, और आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा 10, यानी 80 पाई, और यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, नॉर्मल हमारी एक्सरसाइज की जैसे ही क्वेश्चन था। अब देखिए आप अच्छे से एग्जांपल कर लीजिए तो एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है, अगर आप एक्सरसाइज को सही से कर लेते हैं तो एग्जांपल्स भी हो जाते हैं। एग्जांपल में एक तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करने लायक होते हैं, बट बाकी सारे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज जैसे ही होते हैं एग्जैक्टली। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा अप्रॉक्स कुछ ना कुछ क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है हमारा एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 से बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे अपने आप भी कर सकते हैं, बट एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, हमें एक रेक्टेंगल गिवन है भाई। ठीक, अब रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री पे होगा, इसकी लेंथ क्या है हमारे पास एक्स है, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब लेंथ गिवन है हमें, तो यहाँ पर जस्ट लेट नहीं करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, एंड साथ साथ हमें विड्थ भी दे रखा है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल टू वाई। अब क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, ठीक है, यानी डी एक्स अपॉन में डी टी, ठीक, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। सो 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ये हमें क्या है भाई गिवन है। और ध्यान रखना है कि इसने स्पेशली कहा कि रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, तो ये हमारे किस कंडीशन में, डिक्रीजिंग कंडीशन में है। तो डिक्रीजिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस यूज़ करते हैं, सेम एज इसने कहा जो इसकी विड्थ है वाई, ठीक, वो क्या है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये भी हमें गिवन है। और ये हमें साथ साथ इसने कहा इंक्रीजिंग, ओके, तो ये पॉजिटिव लेके चल सकते हैं इसे, ठीक। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पैरामीटर, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है हमारा। सो जो इसका पहला पार्ट है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी आ जाएगा 2x प्लस वाई, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट, तो यहाँ आ जाएगा dp अपॉन में dt, 2 कांस्टेंट है, एंड देन यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन में dt प्लस dy अपॉन में dt, ओके, एंड देन dp अपॉन में dt, तो यहाँ 2 dx अपॉन dt ऑलरेडी वी हैव -3 एंड dy बाई dt वी हैव 2, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा भी 2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -2। और यहाँ पे कुछ लेंथ और विड्थ तो हमें दे नहीं रखी है, तो यहाँ पर ये सीधा हो जाएगा सेंटीमीटर, यूनिट डाल देंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका ए पार्ट था, आइए इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में हमें दे रखा है अभी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेट ऑफ चेंज हमें पता करना है किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। सो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा भाई, एक्स इंटू वाई, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट, सो डी ए अपॉन में डी टी, डी अपॉन में डी टी एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो एक्स इंटू डी वाई अपॉन में डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी। जस्ट सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है। सो एक्स डी वाई अपॉन डी टी वी हैव 2, ठीक, एंड डी एक्स अपॉन डी टी वी हैव -3, जस्ट सिंपली सो डी ए अपॉन में डी टी, सो यहाँ पे आ जाएगा भाई 2x और यहाँ आ जाएगा -3y, ठीक। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा फॉल्ट हो गया, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया कि हमें ऑलरेडी यहाँ पर x 10 और y 6 दे रखा है, और हमारा पहला आंसर तो खैर मैच कर गया, बट यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, कंपलसरी है, dp अपॉन में dt हो जाता है कभी कभी, ठीक, बट आपने बहुत ध्यान रखना है बिकॉज आपने फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने हैं, वहाँ पे आपको करेक्ट करने के चांसेस नहीं मिलेंगे। तो एक ही बार एग्जाम होना है, तो कोशिश कीजिए आप प्रैक्टिस में रखिए ताकि इसमें कुछ गलतियाँ ना आए। तो यहाँ पर रखने की कोई जगह है नहीं, तो -2 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, ओके। एंड देन यहाँ पर देख लेते हैं भाई डी ए अपॉन में डी टी, और x हमारा क्या है भाई यहाँ पर 10 एंड y बराबर हमारा 6, रखने का प्लेस है यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना है किस तरह से हमें प्लेसमेंट करनी है क्वेश्चन की। सो यहाँ पर 2 इंटू 10 -3 इंटू 6, तो हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा भाई 20 और -18 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, दैट मीन क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, एरिया यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये किस फॉर्म में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रखा है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रखा है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 5 करते हैं। एग्जाम्पल 5 में हमें दे रखा है द कॉस्ट CX इन रुपीज एस्ट्रेट विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, हमें कॉस्ट फंक्शन देखा है सिंपली, ज़्यादा आपने टेंशन लेनी नहीं है लैंग्वेज के पीछे। कॉस्ट फंक्शन गिवन है विच इज इक्वल टू 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30 x प्लस में 5000, हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, ठीक। तो मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट एक बार इसे डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन, ठीक। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.005 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा,
एंड देन आगे देखेंगे तो 30x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 0। तो कुल मिला के हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट आया है उसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर ठीक, एक काम करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट के साथ साथ हम लोग वैल्यू भी डाल लेते हैं। वैल्यू हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पर 3, तो x हमारा कितना है भाई 3 यूनिट है, तो साथ साथ वैल्यू को भी पुट कर देते हैं। तो वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.015 और x के प्लेस पर 3 का स्क्वायर। आप चाहें तो पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं फिर x की वैल्यू रख सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट करूँ बिकॉज ऐसा क्वेश्चन सेम हम कर चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पे आ जाएगा भी 0.04 और x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस में 30। ठीक, तो सिंपली 3 का स्क्वायर 9 इंटू 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135, तो 0.135 अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स। एंड यहाँ पे आ जाएगा 0.12 प्लस में आ जाएगा 30, ये हमारा क्या है भाई पॉइंट है। तो इस तरह से हम जब इसको सॉल्व करेंगे फाइनली आंसर आएगा 30.015। दैट्स अ रिक्वायर्ड आंसर फॉर द एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि बहुत आसान है। और एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो थे वो हमारे इसी फॉर्मेट के, तो हमने ऐसे ही किया था, इन्हें वर्क किया था। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल 6, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक, एग्जाम्पल 6 में भी हमें एक रिवेन्यू फंक्शन दे रखा है, रिवेन्यू फंक्शन गिवन है यहाँ पर, विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस में 5। ठीक, अब क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ। द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट बेचने के बाद जो टोटल रिवेन्यू इकट्ठा हुआ वो हमें एक फंक्शन की फॉर्म में यहाँ पे गिवन है। ठीक, फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू, हमें क्या पता करना है, मार्जिनल रिवेन्यू हमें पता करना है। हमारा जो टारगेट है विच इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू हमें पता करना है व्हेन x इक्वल टू 5, और हमें वैल्यू क्या दे रखी है x 5, वेयर बाय द मार्जिनल रिवेन्यू वी मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू में जो रेट ऑफ चेंज आया है मार्जिनल रिवेन्यू उसका मतलब है। चलिए सिंपली क्वेश्चन को खत्म करते हैं, हमें मार्जिनल रिवेन्यू चाहिए। सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई r डैश x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस में 5। आप नॉर्मली डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अब ठीक, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ विच इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, यहाँ क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर 2x, 2 इंटू 3 6x प्लस में आ जाएगा हमारे पास 36। अब यहाँ क्वेश्चन काफ़ी आसान था, मार्जिनल रिवेन्यू हमें निकालना है। पॉइंट क्या दे रखा था हमें यहाँ पर x इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू 5, तो यहाँ 6 इंटू 5 प्लस 36, तो यहाँ आ जाएगा 30 प्लस में 36। ठीक, विच इज इक्वल टू 66, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ हमारी जो एग्जाम्पल 5 था बिल्कुल फिनिश हो गया। और हमने क्या किया भाई, आज 6.1 विद एग्जाम्पल प्रॉपर्ली खत्म कर ली। होप आप लोग अच्छे से समझ आया होगा, बिकॉज एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे जो एग्जाम्पल्स है वो और ज़्यादा आसान हो गए। तो हमने बिल्कुल क्लियरली अपनी 6.1 फिनिश कर ली है। ठीक, अच्छे से आप इसको रिवाइज कीजिए होमवर्क में दोबारा एक बार 6.1 के जो लास्ट के क्वेश्चन, लास्ट के 10 क्वेश्चन हैं उन्हें एक बार होमवर्क में ज़रूर कीजिए। और इन्वर्स के फॉर्मूले जैसे मैं लास्ट टाइम दिया था, बट मैं आज दोबारा दे रहा हूँ, इन्वर्स के सारे फॉर्मूले प्लस ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं। ठीक है, रिवीजन में कोई कमी आपने नहीं छोड़नी है। ठीक, तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुँच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज आपके छोटे से एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इज जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।